दोस्तों आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम में अब केवल 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। 6 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड अभी 2 दिन पहले ही आया है और अभी तक की जो डेट है वो 6, 7 और 13 जो है वो देखिए हमने बच्चों का जो एक रिस्पॉन्स है। 14 भी अगर किसी का होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और आपका जो भी शिफ्ट है ये शिफ्ट को एक बार आप समझ लीजिए। अभी हमें ये दिख रहा है कि 12 शिफ्ट के एग्जाम होने वाले हैं। पहले शिफ्ट में आपकी 8:05 की रिपोर्टिंग टाइम होगी। 9 बजे से आपका 9:05 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 9:50 पे खत्म हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, 10:20 पे आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी, 11:20 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, जो है 12:05 पे खत्म हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में 12:35 से आपका एग्जाम, मतलब 12:35 की रिपोर्टिंग है, 1:35 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 2:20 पे खत्म हो जाएगा। और चौथे शिफ्ट में 2:50 से आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 3:50 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 4:35 पे आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ये हमने जो है वो पर डे के चारों शिफ्ट की जो है वो रिपोर्टिंग देख ली। ठीक है, अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर क्या एक टारगेटेड स्कोर लेके चलना चाहिए जो एक सेफ जोन हमें रखेगा, जिससे हम आरआरबी क्लर्क में जो है वो मेंस की तैयारी कर पाए और मेंस को अच्छे से जो है वो समझ पाए। तो कुछ स्टैट्स देखते हैं, कुछ डेटा देखते हैं, जिसके तथ्य के आधार पे मैं आपको बता पाऊंगा। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, प्री से मेंस तक का आरआरबी क्लर्क का कंप्लीट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कहते हैं कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। अगर मैं इस बार वैकेंसी के ट्रेंड की बात करूं कि जो है वो 2025 में क्या देखने को मिला। एससी कैटेगरी में 1278, एसटी में 769, ओबीसी में 1784, ईडब्ल्यूएस में 799 और जनरल में लगभग 3391 वैकेंसीज हैं। और टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो 8000 वैकेंसी इस बार जो है वो आरआरबी क्लर्क ने दी है। इसकी तुलना करते हैं लास्ट के 5 साल से। लास्ट के 5 साल को अगर देखिए, 5 साल क्या, मैंने 6 साल यहां पे कवर कर लिए। अगर आप सभी वैकेंसीज को देखें तो इस बार वैकेंसी के नंबर ज्यादा है। देखिए 18 में 5000 था, 19 में 3600 था, 20 में 4600 था, 21 में 6800 था, 22 में 4500 था, 23 में 5600 था, 24 में 7000 है और इस बार 8000 के करीब वैकेंसी है। और ध्यान रखिएगा, एज पर रिक्वायरमेंट हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं पर हो सकता है। जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर इन जनरल हम लोग वैकेंसीज के नंबर बढ़े हुए देखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोसेस होते होते यहां भी कुछ वैकेंसी एड ऑन होके आपको देखने को मिले। तो इस बार लास्ट के 6 सालों की तुलना में आपको वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब एक बार गौर करते हैं कि लास्ट के ट्रेंड में कट ऑफ के जो है वो नंबर क्या रहे हैं। ये आपके सामने, आपके जो भी स्टेट्स हैं आप इसको देख लीजिए, मतलब देख लीजिएगा। मैं जनरल के हिसाब से यहां मैंने आपको कट ऑफ के नंबर दिखाए हैं। देखिए 24, 23, 22, 21 और 20 सभी के जरा 24 के नंबर एक बार देखिए। जैसे मैं कहूं कि कुछ एक स्टेट ही, मैंने आपको हमेशा बताया है, कुछ एक स्टेट में हमेशा कट ऑफ के नंबर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, राइट, ठीक है, केरला है, या फिर मैं कहूं सम टाइम वेस्ट बंगाल है, इनके कट ऑफ के नंबर अन्य स्टेट्स की तुलना में अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो सभी एग्जाम्स में है तो जाहिर सी बात है आरआरबी क्लर्क में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप उत्तराखंड में देखिए, 24 में जो है वो 74 गया था, 23 में 60 गया था, 22 में 75 और 21 में 77 कट ऑफ गया था। गुजरात का यहां पे देखिए 78 कट ऑफ 20 में गया, फिर 76 गया, फिर 72 गया, फिर 70 गया और 67 गया। इसमें दो चीज थोड़ा सा कीप इन माइंड रखिएगा। जब आप इन कट ऑफ के नंबर को देखते हैं तो आप जरा इसको भी यहां पे गौर करते हुए चलिएगा। 4600 वैकेंसी थी, 6700 थी, फिर 4500 थी, फिर 5600 थी, फिर यहां पे 7000 और अभी 8000 हो गया। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? वैकेंसीज कम होने पे, है ना, कोई चीज कम रहती है ना, तो उसकी डिमांड या रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जब हम ओवरऑल कट ऑफ के नंबर को देखते हैं तो वैकेंसीज के नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल तो हम चेक भी करते हैं, बट ये भी आपको कीप इन माइंड रखना है कि पहले जो है वो कट ऑफ के नंबर क्या रहे हैं, जस्ट अ वेट, और इस बार जो है वो कट ऑफ के नंबर क्या हो सकते हैं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे निभाती हैं। और देखिए, जैसे और स्टेट्स को अगर मैं देखूं, जैसे आप उत्तर प्रदेश को देखिए, 73, 76, 76, 74, 69, जैसे जैसे थोड़ी वैकेंसीज भी हमें जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिली, थोड़ा जो है वो कट ऑफ के नंबर हमें कम मिले। और देखते हैं जो स्पेशली थोड़ा सा जिनके जो है वो कट ऑफ के नंबर ज्यादा होते हैं, 77, 75, 74, 73, 75। ठीक है, ओके, और चेक कर लेते हैं बाकी अपना स्टेट्स आप देखते जाएं। केरला में देखूं 77, 76, 59, ठीक है, और हरियाणा देखिए 75, 75, 75 और लास्ट ईयर भी 75 जो है 0.25 का कट ऑफ हमें देखने को मिला। बाकी तो सारे स्टेट्स अगर आप देखें
61 से 68 के बीच में एवरेज नंबर जाके सीमित हो जाते हैं, है ना। 61 से 68, उसमें भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां के नंबर शायद 60 के आसपास या 60 से कम, जैसे अगर आप देखें जो है वो नागालैंड हो गया या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, 57 तब गया था और 69 गया। अब ऐसा क्यों है कि जहां पे आप आरआरबी पीओ का कट ऑफ अलग देखते हैं, आप आईबीपीएस क्लर्क का भी कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं देखते हैं, ठीक है। हालांकि अभी इस बार थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला, क्योंकि पेपर का पैटर्न लास्ट ईयर की तुलना में बहुत फ्लक्चुएट नहीं हुआ था। एक बार जरा एग्जाम को जरा गौर करते हैं। मैं आपको 2024 का एग्जाम दिखा रहा हूं, शिफ्ट 1 का एग्जाम है, जो है वो 18 तारीख का। ओवरऑल पेपर हम इजी टू मॉडरेट इन द सेंस मतलब जो बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज अटेम्प्ट ये होते हैं कि अगर 100 बच्चा एग्जाम देने गया है तो 60-70 बच्चा ये कह रहा है कि हाँ सर इसके आसपास नंबर के हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसने 72 किया है, मतलब हो सकता है मैक्सिमम बच्चों ने 78, 80, 79, 70 ये भी अटेम्प्ट जो है वो किए गए होंगे। हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि भाई जो ओवरऑल बच्चे आए हैं उनका एक एवरेज नंबर कितना आ रहा है। तो भाई मेजॉरिटी कह रहे हैं कि सर 68 to 72 हमारा एक एवरेज नंबर यहां पे देखने को मिल रहा है। अब जरा पेपर देखिए, क्या ये अटेम्प्ट वाकई जेन्युइन है? क्या रीजनिंग के 32-36 जो यहां पे हम अटेम्प्ट देख रहे हैं, या 31-35 क्वांट के, एक बार पेपर को देखते हैं तो आप देख सकते हैं 3 फ्लोर 2 फ्लैट। बताइए, 3 फ्लोर है 2 फ्लैट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब लीनियर की बात हो रही है, 3 क्वेश्चन हो गए। बॉक्स पैटर्न 7 लोग, सीधे सीधे डॉट का पॉइंट हमने कवर किया, हमारी वैल्यू बन गई। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 7 पर्सन नॉट फेस कर रहे हैं। कंपैरिजन बेस्ड पजल 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं इसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप छोड़ें, एक भी सवाल नहीं है भाई, मतलब ये 40/40 बन सकता है। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है, स्ट्रेटेजी अगर आपको क्लियर है कि क्या चीज कैसे करनी है, तो आप 40/40 यहां पे प्रॉपर जो है वो गेन कर भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वांट को जरा देखिए, सिंप्लीफिकेशन 15, मिसिंग नंबर 5, देन अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, 2 डीआई आ गई। और इन सभी में जो हम लोगों ने बच्चों से बात किया था उस टाइम पे, लेवल सभी के ठीक ठीक थे, आराम से डुएबल मैनर में थे। मतलब यहां पे भी आपके अटेम्प्ट 30+ तो आराम से बनी जाते। ये आपके पहले दिन का एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड शिफ्ट में अगेन आपका इजी टू मॉडरेट, जरा देखें क्या अटेम्प्ट्स हैं। तो एवरेज बच्चे अगेन 71, 72 यहां पे कह रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी कह रही है। ऐसा मतलब ये 2-4 जो है बोल के आ गया, 100 में से 70 ऐसे बच्चे होंगे जो कहते हैं कि हाँ सर ये अटेम्प्ट तो हमारे बन गए। अगेन 32, 36, 30, 34 पेपर एक बार देखिए। फ्लोर पजल 5 क्वेश्चन, ये 10 लोग थे, 5 नीचे 5 ऊपर, सीधा डॉट दिया था। सीक्वेंस बेस 7 लोगों की सिचुएशन थी, डायरेक्टली डॉट दे दिया था। 5 का गैप ए और बी में होगा, फिर बी और सी में 2 का गैप, सी के ठीक पहले बी, आप इसको डायरेक्टली बना सकते थे। वर्ड बेस्ड सीरीज, मतलब जो आपका 3 लेटर का वर्ड, जैसे मान लीजिए एंड मैंने बोला, या मैंने बेट मैंने बोला, ठीक है, या मैंने डैन बोला, इस तरह का जो वर्ड होता है ये वर्ड बेस्ड सीरीज हो गई। चाइनीज कोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो स्किप करें। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आपके 40 तो बन सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, 35+ तो आपके कहीं नहीं गए हैं। क्वांट पे आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई, बार ग्राफ और टेबल डीआई के आपके क्वेश्चंस, और लगभग सारे पैटर्न डुएबल थे। मतलब अर्थमेटिक के सवाल ऐसे हैं कि बेसिक पैटर्न अगर आपका क्लियर है, उसी पैटर्न बेस्ड पे आपको सवाल दे दिया गया और आपने इसको डिकोड कर लिया, ठीक है। थर्ड शिफ्ट पे आ जाइए। 73, देखिए एवरेज अटेम्प्ट्स के नंबर में बता रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 2-4 बच्चे ये बोले हैं, ये एक एवरेज नंबर है जो कि लास्ट ईयर के ही ट्रेंड में हमें देखने को मिला। 2 तरह के पेपर हमेशा ही लेवल अप कंटेंट जो है वो कहलाते हैं, एक आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हो गया और दूसरा आरआरबी क्लर्क का। इन दोनों को हमेशा ये कहा जाता है कि इनके पैटर्न जो है वो इतने आसान हो जाते हैं कि बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट, क्योंकि आपने देखा गुजरात का 2020-21 का कट ऑफ ही 78 था। 78 आप समझ रहे हैं, 80 नंबर का पेपर है, 78 कट ऑफ है। इसका मतलब क्या है कि गलती से बस 1-2 ही गलत हुए होंगे, उसमें भी 0.25 का मार्जिन लेके जो है वो आपको 78 के पार जाना है। तो इस तरह के कट ऑफ के नंबर देखिए। 73, 74 जो है वो अटेम्प्ट से पेपर देख लेते हैं। डे बेस्ड पजल, मंडे टू संडे। सर्कुलर, ऑल आर फेसिंग सेंटर। बॉक्स बेस्ड 6 से 7 लोगों का बॉक्स। इनइक्वालिटी से लॉग, अल्फाबेटिकल डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन। कौन सा सवाल है जो स्किप करें? कौन सा सवाल है जो स्किप करने लायक है? सर कोई भी नहीं है सर,
कोई भी नहीं है सर, सभी आप यहाँ पे प्रॉपर बना सकते हैं। ठीक है, क्वांट पे आ जाइए। क्वांट पे क्या है? सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ डीआई, इसके जो है वो 5-5 10 क्वेश्चन और लगभग डुएबल मैनर में थे। आराम से आपके 30 प्लस अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो बन सकते थे या बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर पूछता क्या है, एक बार ये चेक कर लीजिए। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के अंदर अगर मैं आपको लास्ट के 5 साल का ट्रेंड दिखाऊं, मैंने अभी 1 साल का पेपर दिखाया, आप देखिए कि मैथ्स के अंदर डीआई ऑलवेज वेटेज में रही है भाई, ऑलवेज डीआई वेटेज में रही है। मतलब मैं आपको केवल 24 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 20 तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 21 में आया, उसके बाद अभी नहीं पूछा गया। इनका वेटेज हमेशा ज्यादा रहा है सभी ईयर्स में। सिंप्लीफिकेशन सारे ईयर्स में अच्छे खासे वेटेज लेके आए हैं। मतलब आप ट्रेंड देख लीजिए और आप कह सकते हैं कि हाँ सर 25 का भी पैटर्न क्या हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हाँ सर, जो ट्रेंड कह रहा है उसके हिसाब से तो हमें चलना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि जिधर पानी बह रहा हो बस उधर ही चले जाओ, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो 5 साल का डेटा गलत तो नहीं बोलेगा। अर्थमेटिक के लगभग अच्छे खासे वेटेज हम देख पा रहे हैं कि लगभग जो है वो 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर है ना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिला। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए पजल का वेटेज ऑलवेज 20, 19, 15, 15, 20। और इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई पीओ का पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें मैक्सिमम पजल है। क्या पता पजल का लेवल 25 हो जाए। 20 तो मैं देख पा रहा हूं कि 20 तो आएगा ही आएगा, 20 तो आपको मिलेगा, बट हो सकता है ये 25 मिल जाए, हो सकता है 30 मिल जाए। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेस पे मैं और कुछ पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं पजल नहीं छोड़ता हूं भाई। अगर आप यहां देखें, कल ही मैंने जो है वो लगभग 25 पजल करवाई है। उसके ठीक पहले मैंने आपको लगभग 25 पजल फिर दी, फिर मैंने आपको पजल दी, फिर मैंने आपको पेपर दिया। हर वो सेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको लगातार, और आज भी हम लोग करेंगे। आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न करेंगे जो आपके आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। इसके बाद डायरेक्शन सेंस 21-22 में था, उसके बाद ट्रेंड नहीं है। अल्फाबेट का ट्रेंड अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा ट्रेंड है भाई। इनइक्वालिटी लगभग ट्रेंड लास्ट के 3 साल में ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का आया था 21 में, ठीक है, इस बार एक ही शिफ्ट में आया था इसलिए काउंटेबल नहीं किया गया, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का भी ट्रेंड ठीक है। मिसलेनियस के वन लाइनर सवालों का ट्रेंड हर एक सालों में बहुत अच्छा खासा देखने को मिला है। ब्लड रिलेशन का ट्रेंड ठीक ठीक है। सिलॉक का ट्रेंड हर एक ईयर में काफी अच्छा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ट्रेंड काफी अच्छा है। ऑर्डर रैंकिंग मतलब जो इसके राइट से कितने उसके लिए वो नहीं, रैंक पजल का ट्रेंड आता है। नॉर्मल ऑर्डर रैंकिंग का ट्रेंड नहीं है, बट रैंक पजल हाइट वाली, वेट वाली, एज वाली, जिसमें तुलना करनी होती है, वो वाले ट्रेंड काफी अच्छे हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपका सवाल अगर मुझसे ये है कि सर इस बार का एक टारगेटेड नंबर क्या है, तो मैंने आपको पेपर दिखा दिया, पेपर के लेवल मैंने आपको दिखा दिए कि वाकई में अटेम्प्ट तो हो जाता है और अटेम्प्ट कर लेंगे अगर क्या कहते हैं आप, अगर आपका बेसिक क्लियर है और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ कि आपको पता है पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर ये सब चीजों का आपको बोध है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजिक वीडियो लगभग जो है वो 20-25 दिन कर दिया था, 20-25 दिन पहले कर दिया था, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें क्लास से, मॉक से, और स्ट्रेटेजी को जो है वो आप प्री डिफाइन कर लें। तो अगर आप उस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं और जैसे कट ऑफ के नंबर है, तो मैं आपको बिल्कुल ये कहूंगा कि आपका 70 टारगेट तो एटलीस्ट होना चाहिए सर। 70 टारगेट तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं सर, जिसमें कुछ एक स्टेट एक्सेप्शन है, उनको आपको समझना पड़ेगा। वहां पे आपके नंबर 1-2 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं हरियाणा है, हिमाचल है ना, राजस्थान है, ये कुछ एक ऐसे स्टेट हैं जहां के नंबर अन्य की तुलना में हमेशा ही आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आप इस नंबर को थोड़ा सा 1-2 नंबर आगे बढ़ा सकते हैं, बट 70 आपको श्योर शॉट जो है वो करना ही है। और सबसे बेस्ट पार्ट, जिस तरह का पेपर, देखिए एक चीज और समझिए आप, अभी हम लोग ट्रेंड देख के कह रहे हैं भाई, हम हमेशा ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हो सकता है आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का भी लेवल बढ़ जाए, लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर ये बढ़ेगा, मान लीजिए वैकेंसी ज्यादा है और ये लेवल बढ़ जाता है, तो इसमें ओवरऑल तो फायदा आपका ही होगा सर। अगर लेवल ही बढ़ गया तो कट ऑफ के नंबर फिर 78-75 थोड़ी जाएंगे सर। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लगभग बच्चे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, अच्छे खासे अटेम्प्ट उनको दिख रहे हैं डेटा में, और वैकेंसी भी उनने बढ़ाई हुई है। तो इसलिए ये जो कट ऑफ के नंबर है थोड़ा फेवर में हो जाते हैं। बट अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा, हालांकि इसकी उम्मीद कम है, इसकी उम्मीद कम है, लेवल नहीं बढ़ेगा। जो आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर 70 अटेम्प्ट्स क्या ये पॉसिबल है, भाई बच्चे कर रहे हैं यार,
बच्चे कर रहे हैं, मैंने आपको ट्रेंड दिखा दिया, सेफ अटेम्प्ट दिखा दिया कि बच्चा जब सेंटेंस निकल रहा है तो बता रहा है कि हाँ सर इतने तो कर लिए मैंने, और कट ऑफ के नंबर भी आपको दिख रहा है। तो 70 का टारगेट आपको एटलीस्ट लेके चलना है। कुछ एक स्टेट जहां के हमेशा के ट्रेंड जो है वो ज्यादा होते हैं, वहां पे आप 2-3 नंबर और ऐड कर सकते हैं। इसको आप कीप इन माइंड करके चलिए। अब आपको क्या करना चाहिए लास्ट के 4 दिन में? देखिए लास्ट के 4 दिन में कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपको जानना समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये है सर, रेगुलर बेस पे सेक्शनल मॉक और कंप्लीट मॉक दीजिए। शुरुआत मैं करूंगा सेक्शनल मॉक से। जितने जो भी आपने मॉक लिया होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक लिया होगा, उस मॉक के सेक्शनल को सभी दे डालिए, सारे सेक्शनल मॉक को आप दे डालिए। मैथ और रीजनिंग के जितने टॉपिक वाइज हैं सारे कंटेंट को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और डेली आपको कंप्लीट मॉक देके अपनी एनालिसिस करनी है, अपने वीक एरियाज पे काम करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन इंप्रूवमेंट देखे वापस से आप जो है वो मॉक दीजिए। इस साइकिल को अगले 4 दिन में जितनी बार चलाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, उतना आपके लिए फायदा होगा। और जब आप मॉक दे रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपका जो कॉलम है परसेंटाइल का, वो परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज आपका 80+ तो होना ही चाहिए। परसेंटाइल का कॉलम आपका 80% से ऊपर जो है वो जरूर से जरूर होना चाहिए। इसको आप सभी लोगों को मेक श्योर जो है वो जरूर करना है, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। सारे बच्चे एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने जो हालिया आरआरबी क्लर्क का मॉक दिया है, हालिया आपने जो आरआरबी क्लर्क का मॉक दिया है, उसमें आपका टोटल स्कोर कितना बना है, आपका मैथ में रीजनिंग में स्कोर कितना है, और आपने उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल क्या बन रहा है। ये सभी के सभी लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर प्रॉपर मेंशन करिएगा, ठीक है भाई। ओके, सो ये था ओवरऑल नंबर जिसको आपको फोकस करना है। अगले 4 दिन का डिसिप्लिन मेंटेन करिए जो आपके एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बतानी चाहिए, आरआरबी पीओ का भी जस्ट प्री का एग्जाम जो है वो खत्म हुआ है। मेंस को टारगेट करते हुए हमने आरआरबी पीओ मेंस का जो है वो बैच यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जो आरआरबी पीओ मेंस को डेडिकेट करेगा। हमारा आरएम फाउंडेशन 2.0 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें रीजनिंग फाउंडेशन भी आपका 8 तारीख से स्टार्ट होगा। इंडिविजुअल रीजनिंग फाउंडेशन आपको मिल जाएगा, और ये आपको कंप्लीट फाउंडेशन के साथ भी मिल जाएगा, जिसमें हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सारी की सारी टीम, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए, ये कंप्लीट टीम आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसमें आपको बिल्कुल बेस से लेके हाई लेवल तक का कंटेंट आपको यहाँ पे जो है वो डेडिकेट होके मिल जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच अगर मैं जाऊंगा तो उस बैच के माध्यम से हम कंप्लीट हमारे जो सर हैं, और ये 2.0 बैच है, मतलब ये लेटेस्ट फाउंडेशन है। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जिनका रिटायरमेंट 2026 में है, 2027 में है ना, और जो ये चाहते हैं कि बिल्कुल स्क्रैच से आप अभी से जो है वो बैंकिंग के लिए पढ़ना स्टार्ट करें, हमारा डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफी मदद करेगा सर। इस बैच के माध्यम से आप कंप्लीट सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम के 2026 की तैयारी कर सकते हैं। पजल विजार्ड का बैच चल रहा है, पीडीएफ बंडल कोर्स यहाँ पे चल रहा है, और ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसमें सारे के सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशन, आरएम फाउंडेशन, बीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, है ना। इसके अलावा आपका पीडीएफ बंडल कोर्स, ये सब कुछ आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और फाइनली जो क्या कहते हैं, विवेक सर ने जीए का यहाँ पे संजीवनी बैच लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीट जीए का पूरा कंटेंट आपको इस बैच के अंदर प्रॉपर जो है वो मिलेगा। और फाइनली आपको ये सब कुछ मिल जाएगा बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी एग्जाम ट्यून के अंदर बैचेस लॉन्च होंगे वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि 1 साल के लिए 1599 में आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल करेंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप किसी भी वीडियो, जैसे आप लाइव सेक्शन में गए, लाइव सेक्शन में कल ही मैंने ये क्लास ली है, आपने इस पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये आपने क्लिक किया, आपको बैंक महानायक की लिंक मिल गई। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको आरआरबी पीओ का मेंस का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको ईसीजीसी पीओ का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एक सर्विसमैन फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको रीजनिंग नायक का यहाँ पे बैच मिल जाएगा। सारे के सारे बैचेस की लिंक आपको प्रॉपर मिल जाएगी, आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।